सोचिए, जब आग भी अल्लाह का हुक्म मान गई। ये कहानी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजिज़े की। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, एक ऐसी आग का तसव्वुर करें जिसे एक पूरी कौम ने मिलकर भड़काया हो। इतनी बड़ी आग इसके शोले आसमान को छूने लगे और फिर उस दहकती हुई आग में एक अकेले इंसान को फेंक दिया गया हो। तो सवाल ये है कि बात यहाँ तक पहुँची कैसे? इस सब की शुरुआत हुई थी एक आवाज़ से, एक अकेली आवाज़ से जो पूरी कौम के खिलाफ बुलंद हुई। ये आवाज़ थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो तौहीद की दावत दे रहे थे। तो देखें, इख्तिलाफ बहुत बुनियादी था। एक तरफ थे हज़रत इब्राहीम, जिनका पैगाम बिल्कुल साफ था, इबादत सिर्फ एक अल्लाह की करो, इस कायनात के खालिक की। और दूसरी तरफ उनकी कौम, जो अपने ही हाथों से तराशे हुए बुतों के सामने झुकती थी और इस बात पर फख्र करती थी कि वो अपने बाप दादा के रास्ते पर हैं। हज़रत इब्राहीम ने उनसे बहुत सादा लेकिन गहरे सवालात पूछे। उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ, क्या ये बुत तुम्हारी दुआएं सुनते भी हैं? क्या ये तुम्हें कोई फ़ायदा दे सकते हैं? अब इन सवालों का जवाब तो किसी के पास नहीं था, बस एक गहरी गुस्से भरी खामोशी थी, क्योंकि दलील के बजाय उनके पास सिर्फ अपनी अना। तो जब दलील और मंतक से बात नहीं बनी तो फिर क्या हुआ? हज़रत इब्राहीम ने एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसा अमल किया जिसने उनकी पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि एक दिन पूरी कौम किसी त्यौहार के लिए शहर से बाहर गई। यही मौका था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सीधा उनके माबद में गए और वहाँ उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और तमाम छोटे बुतों को तोड़ फोड़ डाला। लेकिन उन्होंने सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। ये कोई गुस्से में किया गया काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी हिकमत थी। अब जब लोग वापस आए और अपने माबूदों का ये हाल देखा तो आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। हर तरफ शोर मच गया, गुस्से से लोग पागल हो गए और एक ही सवाल सबकी ज़बान पर था, ये हिम्मत किसकी हुई? और फिर सबके सामने हज़रत इब्राहीम ने वो जवाब दिया जिसने उनकी पूरी दलील को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा, अरे मुझसे क्या पूछते हो, इस बड़े वाले से पूछो, कुल्हाड़ी तो उसके पास है, अगर ये बोल सकता है तो यही बता देगा। अब ये एक ऐसा जवाब था जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अपनी गलती मानना वो उनकी अना के खिलाफ था। तो जब दलील हार गई और ताकत का इस्तेमाल शुरू हुआ, तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान सामने आया। एक ऐसा इम्तिहान जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और उनका फैसला क्या था? कोई बहस नहीं, कोई दलील नहीं, सीधा फैसला, उसे जिंदा जला दो। और ये कोई मामूली आग नहीं थी, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया और एक ऐसी आग भड़काई गई, कहते हैं कि उसके शोले इतने ऊंचे थे कि आसमान तक जाते दिखाई देते थे। तपिश इतनी ज्यादा थी कि कोई पास भी नहीं फटक सकता था। इसीलिए उन्हें आग में फेंकने के लिए एक मंजनीक यानी एक कैटापुल्ट बनाना पड़ा। और इस लम्हे का तसव्वुर करें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ बिल्कुल अकेले खड़े थे। ना उनके पास कोई लश्कर था, ना कोई हामी, ना कोई मददगार। उनके पास सिर्फ एक चीज़ थी और वो था अल्लाह पर कामिल यकीन। ऐसा यकीन जिसे कोई चीज़ हिला नहीं सकती थी। वो ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और फिर ऐन उस वक्त जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, जब जुल्म अपनी इंतहा पर था, तब अल्लाह की कुदरत का ज़हूर हुआ। जब इंसान की सारी तदबीरें नाकाम हो गईं तो कायनात के मालिक ने अपना हुक्म जारी किया। अल्लाह ने आग से कहा, या नारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। और ये था वो मौजिज़ा, अल्लाह के सिर्फ एक हुक्म से आग की फितरत ही बदल गई। सोचें, वो आग जिसका काम जलाना और ख़त्म कर देना है, वही आग हज़रत इब्राहीम के लिए ठंडी, पुरसुकून और मुकम्मल तौर पर महफूज हो गई। और नतीजा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग के बीच में रहे, लेकिन उन्हें एक खराश तक नहीं आई। वो इस बात का जिंदा सबूत बनकर सामने आए कि ईमान में कितनी ताकत है। अच्छा, तो ये तो था वाकया, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इस वाकये में हमारे लिए, आज के दौर के लिए बहुत गहरे सबक छुपे हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, जब अल्लाह पर सच्चा ईमान हो तो दिल से हर किस्म का खौफ निकल जाता है। दूसरी बात ये कि तौहीद यानी एक अल्लाह पर यकीन इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि वो बड़े से बड़े तूफान में भी डट कर खड़ा रहता है। तीसरा सबक, अल्लाह अपने सच्चे बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और आखिरी और बहुत अहम बात, इस कायनात की हर चीज़, आग हो या पानी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इस कौम ने हज़रत इब्राहीम को आग में जलाकर ख़त्म करना चाहा था, लेकिन वो चले नहीं, बल्कि अपने ईमान की वजह से वो तारीख़ में हमेशा के लिए ज़िंदा हो गए।